नमस्कार। स्टेनो हिंदी चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा था कि आशुलिपि में स्वरों को कैसे दर्शाया जाता है, स्वर के स्थान व कौन सी दिशा में लगते हैं, तो उनको शब्दों में कैसे प्रयोग में लाना है, आइए देखते हैं। अब जैसे कि अगर किसी शब्द के आरंभ में स्वर आ जाता है, जैसे कि आपके सामने लिखा है आज, तो यहाँ पे स्वर पहले आया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले स्वर आने पे बाईं दिशा में लिखा जाता है। वह आ प्रथम स्थान का स्वर है। ये ध्यान रखिए कि प्रथम स्थान का स्वर, कोई भी प्रथम स्थान के स्वर जो आ, आओ, आए, प्रथम स्थान के स्वर आने पे व्यंजन रेखा लाइन से ऊपर, द्वितीय स्थान का स्वर आने पे व्यंजन रेखा लाइन से छूते हुए व तृतीय स्थान का स्वर आने पे व्यंजन रेखा लाइन से काटते हुए लिखी जाएगी। तो जैसे कि आज प्रथम स्थान का स्वर है, आप पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने चार्ट बना के दिया हुआ है, आई होप आपने उतार रखा होगा अपनी कॉपी में। तो आज प्रथम स्थान का स्वर होने के कारण हम ज को लाइन से ऊपर लिखेंगे। वे आ प्रथम स्थान का स्वर है, वह बिंदु का है और पहले आया हुआ है, तो बाईं दिशा में लगाएंगे हम आज। इसी तरह आप, आ वही बिंदु का स्वर है, वह प्रथम स्थान का है, तो प को लाइन से ऊपर, आ प्रथम स्थान पे बाईं ओर, आप। एक, ए कौन से स्थान का स्वर है? द्वितीय स्थान का स्वर, तो लाइन से छूते हुए व्यंजन को लिखूंगी मैं। वह ए पहले आया है तो बाईं ओर, और क्योंकि ए बिंदु का स्वर है और द्वितीय स्थान का है, तो मध्य में बाईं ओर दर्शाया जाएगा। इसी तरह इस, ई कौन से स्थान का स्वर है? तृतीय स्थान का। तृतीय स्थान का स्वर आने पे व्यंजन रेखा को लाइन से काटते हुए लिखा जाएगा। वह तृतीय स्थान का स्वर बाईं ओर लगेगा क्योंकि पहले आया हुआ है, और ई जो है बिंदु का स्वर है, इसीलिए बिंदु लगा दिया। इसी तरह उस में जो है उ तृतीय स्थान का स्वर है, वह डैश का स्वर है, तो स को जो है मैं लाइन से काट के लिखूंगी क्योंकि ये तृतीय स्थान का स्वर है। अब ध्यान से देखिए, जब डैश का स्वर होता है, कोई भी व्यंजन रेखा है, डैश का स्वर जो है उसको काटने की दिशा में लगेगा, तो यहाँ पे मैं तीसरे स्थान पे छोटा सा टिक लगा दूंगी व्यंजन रेखा को काटने की दिशा में, क्योंकि ये जो है डैश का स्वर है, उ। अब इसी तरह किसी शब्द के बाद में स्वर आ जाए, व्यंजन रेखा पहले व बाद में स्वर आ जाए, जैसे कि पा, प पहले व्यंजन है व बाद में स्वर आया है, तो क्या करेंगे? वही प्रथम स्थान का स्वर आने पे व्यंजन रेखा को लाइन से ऊपर व बाद में स्वर आने पे कहाँ लिखेंगे? दाईं तरफ। पहले स्वर आने पे कहाँ लिखा था? बाईं तरफ। व बाद में स्वर आने पे कहाँ लिखेंगे? दाईं तरफ। पे, ए कौन से स्थान का स्वर है? द्वितीय स्थान का स्वर, तो व्यंजन रेखा को लाइन से छूते हुए व दाईं तरफ द्वितीय स्थान पे स्वर लगा देंगे, ए। पी, ई कौन से स्थान का स्वर है? तृतीय स्थान का स्वर, वह व्यंजन रेखा को लाइन से काटूंगी, वह तृतीय स्थान के स्वर के लिए जो है इस अंत में जो है बिंदु का स्वर लगा दिया जाएगा, ई बिंदु का स्वर है। आप उस चार्ट को जरूर देखिए, वह अपनी नोटबुक में जरूर उतारिए। शुरू में आप उसकी सहायता से ही स्वर लगाएंगे, वे धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे वो स्वर, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। याद करने से नहीं होगा, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको आएगा। अब इसी तरह कोई पड़ी हुई रेखा है और पड़ी हुई रेखा के बाद अधोगामी रेखा आती है। अब देखिए, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सीखा था कि पड़ी हुई रेखा के बाद अधोगामी रेखा आने पे पड़ी हुई रेखा लाइन से ऊपर व अधोगामी रेखा लाइन से छूते हुए लिखी जाती है। तो इसी तरह
अगर पड़ी हुई रेखा के साथ प्रथम स्थान का स्वर है तो अधोगामी रेखा भी लाइन से ऊपर रहेगी। जैसे खाता, ख, ख के बाद स्वर आया है दाईं तरफ, ख आ ते आ, खाता। इसी तरह खेत दूसरे स्थान का स्वर है, अधोगामी रेखा लाइन से छूते हुए लिखी जाएगी, खेत। गीत तीसरे स्थान का स्वर है तो अधोगामी रेखा लाइन से काटते हुए। वह एक बात ध्यान में रखनी है कि तृतीय स्थान का स्वर कभी भी अपने व्यंजन, जब किसी शब्द के बीच में आ जाता है, अकेले में तो अपने व्यंजन पे ही लगेगा, मगर किसी शब्द के बीच में अगर तृतीय स्थान का स्वर आ जाता है तो वो अपने व्यंजन पे न लगकर अगले व्यंजन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर लगता है। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे खतरा लिखा है, ये स्वर रहित शब्द है, यहाँ व्यंजन है, शुरू में कोई भी स्वर नहीं आया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है व्यंजन रेखा को लाइन से छूते हुए ही लिखा जाता है, खतरा, रे आ, तो यहाँ पे कोई विचार नहीं किया जाता। इसी तरह अगर पड़ी हुई रेखा के बाद ऊपरगामी रेखा आती है और पड़ी हुई रेखा के साथ प्रथम स्थान का स्वर है तो पड़ी हुई रेखा लाइन से ऊपर, कै आ ले आ, कै आ प्रथम स्थान का स्वर है, बाद में आया है तो दाईं तरफ, ले आ बाद में, काला, गोरा, ओ जो है द्वितीय स्थान का स्वर है, इसीलिए पड़ी हुई रेखा को लाइन से छू के लिखा है, गे ओ डैश का स्वर है, रे आ गोरा। और खीरा तृतीय स्थान का स्वर आ गया है तो, और उसके बाद र ऊपरगामी रेखा है, यहाँ पे ऊपरगामी र लिखेंगे हम, तो ख को लाइन से नीचे व ऊपरगामी रेखा को निर्धारित दिशा में लाइन आधार रेखा को काटते हुए लिखा जाएगा। अब ख के साथ तीसरे स्थान का स्वर है तो अगले व्यंजन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे लगेगा। अब जैसे यहाँ पे खरा, खरा है लिखा तो ये आधार रेखा से छूता हुआ ही लिखा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ में कोई भी स्वर नहीं है। इसी तरह अगर सारी पड़ी हुई रेखाएं आ जाएं, वह आरंभ में प्रथम स्थान का स्वर आने पे व्यंजन रेखा को लाइन से ऊपर, ने आ नाना, द्वितीय स्थान का स्वर आने पे लाइन से छूते हुए, मैं ए मैं, मेम, तृतीय स्थान का स्वर आने पे भी लाइन से छूते हुए ही लिखा जाएगा, क्योंकि पड़ी हुई रेखा को कभी भी लाइन से नहीं काटा जा सकता, इसीलिए इसको लाइन पे छूते हुए लिखेंगे। वह तृतीय स्थान का स्वर अपने व्यंजन पे ना लगकर अगले व्यंजन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, मैं ई ने आ मीना। अब जैसे मना, मना जो है लाइन से छूता हुआ ही लिखा जाएगा क्योंकि इसके साथ में कोई स्वर नहीं है। तो ये थे स्वरों के प्रयोग। आप कुछ और शब्दों को लिखिए। तो इसी तरह आप कुछ और शब्द ले सकते हैं, जैसे कि मुझे लिखना है ताजमहल, ताज महल। तो त आ किस प्रथम स्थान का स्वर है तो लाइन से ऊपर, ते आ ज, मैं है ल, ते आ ज महल। इसी तरह मुझे लिखना है देखना, देखना। तो द के साथ द्वितीय स्थान का स्वर आया है, दे खे ने, तो ख। देखिए बीच में पेंसिल नहीं उठानी है। द ए द्वितीय स्थान का स्वर है और बाद में आया है, द ए खे ने आ, देखना। इसी तरह जैसे कि आपने लिखना है पीला, पीला, कौन से तीसरे स्थान का स्वर आया है तो व्यंजन रेखा लाइन से कटेगी, पीला, अगले व्यंजन के बाईं ओर तीसरे स्थान पे लगा है ई का स्वर, ले आ, पीला। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको जितनी बार आप लिखोगे आपके हाथ में उतनी ही स्पीड आएगी। शॉर्ट हैंड का मतलब ही यही है कि स्पीड में लिखना। तो आप अधिक से अधिक बार मेहनत कीजिए, लिखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।